अर्पिता, फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक हैमर है मगर 2 नेल है। कितने नोल है? नेल 2 हैमर है। इसको हटाओ ना भाई, एक मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैमर है और कितने नेल है? 2 नेल है, मगर हैमर से मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दोनों नेल पे। हैमर से मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दोनों नेल पे। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं? 1.5 न्यूटन। ओके, 1.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठक। यहां पर भी 1.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठक। मुझे बताओ, मगर ये नेल ज्यादा अंदर घुसेगा, ये नेल कम अंदर घुसेगा, ऐसा क्यों? यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये जो नेल है ना, ये नेल का टेढ़ा है, ये नेल का क्रॉस सेक्शन इतना ही है और इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इसका एरिया कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रेशर कैसे पता करूंगा? ये नेल ए है, दिस इज नेल ए एंड दिस इज नेल बी। ए पे प्रेशर कैसे पता करेंगे? देखो, जितना फोर्स मैं यहां लगाऊंगा, पहले तो फोर्स इतने एरिया पे जाएगा, पहले तो फोर्स इतने एरिया पे अप्लाई होगा, फिर सारा फोर्स टेपर डाउन होके इसमें घुसेगा, फिर ये सारा फोर्स और पास आके ये पॉइंट तक आ जाएगा। तो फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द नेल। बराबर, फोर्स जो तुम लगाते हो यहीं पे रुकता है क्या? फोर्स ट्रांसमिट होता है। फोर्स क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। पहले इतने बड़े एरिया पे फोर्स लगाए, फिर वो फोर्स इसके स्टेम के अंदर आएगा, स्टेम के अंदर से और टेपर होके पूरा का पूरा फोर्स, इधर देखो, पूरा का पूरा 10 न्यूटन का फोर्स ये पॉइंट पे आ जाएगा। कहां पर आएगा? ये पॉइंट पर आएगा। कुछ बात समझ में आई ना? कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अब यहां पे प्रेशर, ये पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? तो मैं बोलता हूं प्रेशर एट ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या राइटिंग है? एक मिनट। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगाया हमने? 1.5 न्यूटन। एरिया कितना है इसका? व्हाट इज द एरिया? एरिया यहाँ पे दिया है 2 mm स्क्वायर। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है बताओ? गड़बड़ क्या है यहाँ पे? ये न्यूटन है और मीटर ये है। ये न्यूटन है, एसआई यूनिट है क्या? एमएम एसआई यूनिट है? एमएम तो पता नहीं कौन सा यूनिट है, हमको एसआई यूनिट में करना है। एसआई यूनिट में क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट में क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये कन्वर्जन बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, पेड इंजीनियर। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm मुझे नहीं मालूम, मगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm? 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? स्केल है किसी के पास? स्केल, ये देखो, वेरी गुड। ये 1 mm है, ये कितना है? 1 mm, सॉरी 1 सेंटीमीटर है। ये 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर होता है, उसके बीच में 10 लाइन है। एक लाइन कितनी होती है? 1 mm। यस सर। एक मिनट, जरा पॉज करो, तुम खेल लो। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने लाइन है? 10। एक लाइन 1 सेंटीमीटर है, 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन्स होती है? 10 लाइन्स होती है। एक लाइन यानी 1 mm। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm आते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 mm आते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm है? 10। तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या किया? 10। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे ना, तो अब तुमको ये किस में मिलेगा? mm में मिलेगा। अब तुमको ये किस में मिलेगा? mm में मिलेगा। कुछ बात समझ में आई? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो ये 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको mm में मिलेगा। नहीं समझ में आया? समझ गए? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 mm, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, बराबर। तो ये 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोग को डायरेक्ट सेंटीमीटर की जगह पे क्या मिलेगा, मिलीमीटर। ओके, तो ये 100 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। 100 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो मुझको क्या मिल गया, ये mm में। मगर यहाँ पे mm स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है, mm स्क्वायर। तो mm स्क्वायर कैसे मिलेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 2 3 mm। mm स्क्वायर कैसे आएगा, आई विल हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, ताकि मुझे क्या मिल जाए, mm स्क्वायर मिले। ओके, अब mm स्क्वायर के लिए मैंने इसको भी इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया। जब यहां पर मैंने स्क्वायर किया, जब ब्रैकेट खुला तो ये स्क्वायर 1 को भी मिला, ये स्क्वायर मीटर को भी मिला। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, मीटर का स्क्वायर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर 1000 को भी मिला, ये स्क्वायर mm को भी मिला। जब ये स्क्वायर 1000 को मिलेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 जीरोस है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 3 जीरोस आ जाएंगे, 6 जीरोस हो जाएंगे। बात समझ में आई ना। 100 का 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 दैट इज व्हाट 100। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 इंटू 100। पहले 2 जीरोस थे, स्क्वायर लिया तो कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस, बराबर 4 जीरो। 10⁻⁶ लिखेंगे, 10⁻⁵। यहां पे एक बता रहा हूं मैं, 1000 का स्क्वायर, 1000 का क्या है, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000, टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे, 6। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6 जीरोस। और ये स्क्वायर mm को भी मिलेगा ना, ये स्क्वायर mm को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा mm स्क्वायर। हमको मीटर स्क्वायर को mm में कन्वर्ट करना है या mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे 1 mm स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, 1 mm स्क्वायर। अब 1 mm स्क्वायर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। तो डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 1। कुछ बात समझ में आई। ओके, अब ये इसको इधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶। मगर अब ये क्या है, मीटर स्क्वायर, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। हमारे पास कितना mm स्क्वायर है, 2। अब यहाँ पे 1 की जगह पे, अब पहले 1 लाएंगे, 1 के बाद जितना नंबर चाहिए उतना आ जाएगा। 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, 50 है, जो चाहिए वो आ जाएगा। मगर पहले तुमको क्या लाना पड़ेगा, 1 आ गया ना। अब मुझे यहाँ पे कितना mm चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। लेफ्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो राइट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 1 mm स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2 mm स्क्वायर। यहां पे 2/1 है, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1 गिव्स मी 2, 1 इंटू 10⁻⁶ गिव्स मी 10⁻⁶। मीटर स्क्वायर का क्या है, मीटर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई। तो यहां पे क्या आ गया, यहां तक सही था, इसके बाद आ गया 1.5 न्यूटन अपॉन 2 mm स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2 mm स्क्वायर यानी कितना मीटर स्क्वायर है, 2/10⁻⁶, 2/10⁻⁶, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। समझे क्या, 2 mm स्क्वायर की जगह पे 2/10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, मालूम है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम्हारे दुश्मन का अगर कोई दुश्मन है तो वो तुम्हारा दोस्त है। एनिमी इज आवर फ्रेंड। उसी तरह से डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। नहीं समझे इसको। और अगर ये नहीं समझ में आया तो ये देख लो, ये क्या है, 1.5 डिवाइडेड बाय 2/10 बराबर 1.5। ये मेन डिवीजन ये है ना, मेन डिवीजन ये है,
2 की जगह पे मैंने क्या लिखा 2/10⁶। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2/10⁶, 2/10⁶। अब हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सामने वाले का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁶/2। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ओके, अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 1.5 और 2 क्या दोनों डिवाइड होते हैं? नहीं होते। ओके, तो मैंने ऊपर लिख दिया 1.5 इंटू 10⁶/2, ऐसे ही छोड़ दिया इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये हो गया 1.5 इंटू 10⁶/2। नहीं, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ो, कुछ मत करो। दिस इज प्रेशर एट व्हाट? ए। दिस इज प्रेशर एट व्हाट? ए। अब प्रेशर एट बी क्या होगा? व्हाट इज प्रेशर ऑफ बी? जोहन क्विट कर दिया है क्या? नहीं ना, हो ना, अभी ताकत है बच्ची, चलेगा। प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? इस पे भी सेम लगा रहे हैं हम लोग 1.5 न्यूटन का फोर्स। तो फोर्स कितना हो गया? 1.5 न्यूटन। एरिया कितना दिया है? इसका कितना है? 6 mm²। बी का ये कितना है? 6 mm²। ओके, 6 mm²। तो 6 mm² को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर स्क्वायर में। अब ये सब कैलकुलेशन वापस करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हमें यहाँ पे क्या मिला है? 1 mm²। 1 mm² इज इक्वल टू क्या मिला है? 1/10⁶ मीटर स्क्वायर। बाय हार्ट कर लो, ये बाय हार्ट कर लेना, ये कैलकुलेशन करते मत बैठना। ये मैंने एक बार बताया, तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा। 1 mm² इज 1/10⁶ मीटर स्क्वायर। मगर मुझे अभी 1 mm की जगह पे कितना चाहिए? 6 mm²। तो 6 mm² के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 6 इधर, मल्टीप्लाई बाय 6 इधर, मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 mm²। ये 6 से मल्टीप्लाई किया ना, मतलब 6/1। दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे? एलसीएम वगैरह लेते हैं क्या? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 6 into 1 will give me what? 6. 1 into 10⁶ give me what? 10⁶ मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 6 mm² आने वाला था। 6 mm² की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 6/10⁶। अब आगे मुझे मालूम है ना क्या करता हूं मैं? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। वापस करूं क्या? ये समझ में आया ना कैसे मल्टीप्लाई होगा? समझ में आया ना? तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁶/6 पास्कल्स। ओके, कैलकुलेट प्रेशर, बस यही है पास्कल्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? अभी पीछे आंसर कितना है देखो, 7.5। इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 7.5 आएगा? नहीं, 0.75। यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 0.75। बचा क्या? 10⁶। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिला? 0.75। मगर ये राइट इंडिकेशन है क्या? नहीं, डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर पे कैसे आएगा? ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना? अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आगे जाएगा, मगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, बराबर? अब 10 से मल्टीप्लाई किया, अरे पॉइंट इज आफ्टर 0 ना, पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर एंड 0 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। क्या 0 सिग्निफिकेंट नंबर है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे क्या है? 7। तो 7 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट को आगे लेके जाना है ना। आगे लेके जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, कितना डिजिट लेके जाना है? 1 डिजिट। तो मल्टीप्लाई बाय 10, अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा। अब 10 इंटू 0.75 मुझे क्या मिलेगा? 7.5। ये 10 नीचे था तो ये 10 को मैंने इधर ले लिया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ चलेगा, 10 को कैंसिल आउट कर दो तो ये 10⁵ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10⁵ पास्कल्स। दिस इज प्रेशर एट ए। अब प्रेशर एट बी क्या है? ये तो मिल चुका है मुझे, 1.5 कितना है? इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या हो गया? 0.25 इंटू 10⁶। मगर क्या डेसिमल पॉइंट राइट जगह पे है? कहाँ पे होना चाहिए? 2 के बाद। अब 2 के बाद अगर आगे लेके जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 10। मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय 10 उस तरफ करता हूं ना, डिवाइड बाय 10।
इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो क्या हो गया 2.5। ये 10⁻⁶ अपॉन 10⁻1 है। याद रखो ये बेसिस सेम है और डिवीजन है, तो क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं प्लस। बेसिस सेम है और डिवाइड है तो क्या करेंगे, समझ में आई बात। बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे ऐड। बेसिस सेम है और डिवीजन है तो क्या करेंगे माइनस। 6 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया 10⁵ पास्कल। कहां पे प्रेशर ज्यादा है, ए पे प्रेशर ज्यादा है और बी पे प्रेशर कम है, क्योंकि यहाँ पे पतला है यहाँ पे मोटा है। कौन सा नेल ज्यादा अंदर जाएगा, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। बात समझ में आई। सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मगर ए ज्यादा डीप जाएगा और बी ज्यादा डीप नहीं जा पाएगा। बात समझ में आई। अभी सारे सम्स हम लोग ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल में कर चुके हैं, ये सिर्फ रिवीजन है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल में हम लोग सारे सम्स कर चुके हैं। तुमको क्या क्या पता है बताओ मुझे। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। पास्कल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर। अब समझो ये कोई लेक है, ये कोई क्या है लेक। एक मिनट, एक मिनट पॉज करो। अभी सपोज आई एम हैविंग अ वाटर कॉलम, मतलब कोई लेक वगैरह कुछ है, इसमें पानी है और यहां पर एक फिश है, यहां पर एक क्या है फिश है। अब मुझे पूछा है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फिश, तो फिश के ऊपर क्या टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है। वाटर कॉलम, इसके ऊपर जो वाटर कॉलम है इसका प्रेशर है इसके ऊपर, और दूसरा किसका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं पीओ। एंड व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर कॉलम, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे एच रो जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग एच रो जी। एच क्या है हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, रो क्या है डेंसिटी। पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 नहीं 1000। पानी की डेंसिटी कितनी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट में होता है 1 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम नहीं 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मगर सीजीएस यूनिट में हम लोग डेंसिटी कभी यूज करते ही नहीं है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सीजीएस यूनिट में डेंसिटी यूज करेंगे क्या, नहीं। तो समझ लेने का पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब बाय हार्ट करना है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी बेसिकली वो 10⁵ पास्कल ही है। बेसिकली कितना है 10⁵ पास्कल है, क्योंकि 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो 10⁵ ही मिलेगा। तो सिर्फ हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया पानी का डेंसिटी हो गया इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 तो ही 10 लेंगे, वरना हम लोग कितना लेते हैं 9.8, वरना हम लोग कितना लेंगे 9.8। अच्छा मुझे बताओ इस पानी की इस फिश के ऊपर जितना पानी का प्रेशर है, क्या उसके लिए विड्थ ऑफ द लेक रिस्पॉन्सिबल है। लेक अगर बहुत चौड़ा है तो क्या इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेक अगर छोटा है तो क्या इसके ऊपर प्रेशर कम होगा। अरे नहीं, लेक कितना चौड़ा है और कितना छोटा है इससे लेना देना नहीं है। तो ये जो विड्थ होती है ना पानी का, ये विड्थ से विड्थ का कुछ फर्क पड़ता है क्या प्रेशर पे, नहीं। विड्थ का कोई प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ किससे पड़ता है हाइट से। कुछ बात समझ में। लेक अगर ज्यादा चौड़ा है, समझो किसी ने इतना बड़ा लेक बना लिया, किसी ने इतना बड़ा क्या बना दिया लेक बना लिया, और ये पानी है और यहाँ पर क्या है फिश है, और ये दोनों सेम हाइट पे है, ये और ये दोनों सेम हाइट पे है, तो क्या इस पे और इस पे प्रेशर कम ज्यादा होगा या सेम होगा। यहाँ पर हाइट और यहाँ पर हाइट क्या है सेम है, हाइट क्या है सेम, तो प्रेशर भी सेम ही होगा। लेक कितना वाइड है उससे कुछ लेना देना है क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हाइट ऑफ द वाटर कॉलम से लेना देना है। किससे लेना देना है हाइट ऑफ द वाटर कॉलम से। सब ये बात समझ में आई सबको, ओके। अब और क्या किया हमने यहाँ पे, फिर हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल किया। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है, एक छोटा पिस्टन होता है
और एक बड़ा पिस्टन होता है। एक क्या होता है? बड़ा पिस्टन होता है, बराबर। एक छोटा पिस्टन और एक बड़ा पिस्टन, ये ट्यूब है, और दोनों कनेक्टेड होंगे। दोनों क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। ये इसका सिलेंडर है, ओके, ये दोनों कनेक्टेड होंगे। तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, बराबर, ये दोनों कनेक्टेड होंगे। फिर बीच में कहीं पे वाल्व वगैरह होगा, बीच में कहीं पर क्या होगा? वाल्व होगा। मतलब डायरेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह पे ही जा सकता है प्रेशर वाटर, यहां से वहां जा सकता है क्या? नहीं, बराबर। तो एक कहीं ना कहीं उन लोग एक बॉल दे देंगे, बॉल यानी ऐसा कुछ एक बॉल दे देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा एक वॉल्व दे देंगे, बराबर। तो ये वॉल्व क्या करेगा? पानी जब भी मैं दबाऊंगा तो हाई प्रेशर से इधर से इधर जाएगा। जब इधर से इधर जाने लगेगा ना, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, समझे ना? यहाँ से खुला है वो, ये यहाँ पे जॉइंट है और यहाँ पे जॉइंट है। जब मैं उल्टी जगह से प्रेशर जाने लगेगा ना, तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। अपने आप ही क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। तो वो पानी को दूसरी जगह अलाउ करेगा क्या? नहीं। बात समझ में? ओके, पानी को वो दूसरी जगह अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना? वो वाल्व की इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी तुमको हाइड्रोलिक मशीन का डायग्राम बनाने के लिए आएगा ना, कोई भी डायग्राम हो, बेसिक यही होता है। एक बड़ा पिस्टन, एक बड़ा सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर, एक बड़ा पिस्टन, एक छोटा पिस्टन, और दोनों को कनेक्टेड करेंगे एक पाइप से, ठीक है? तो तुम लोग ज्यादा ये मत सोचो कि अरे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतना ही बना देने का, समझे? इतना ही बना देने का। फिर उसके आगे तुम क्या उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, वो आगे की बात है, मगर बेसिक तो यही है। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन? प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन इज F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। या तो कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा लिखता हूं सर, F1 यहाँ पे लिखता हूं और F2 यहाँ पे लिखता हूं, A1 यहाँ पे लिखता हूं, A2 यहाँ पे लिखता हूं। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही। बात समझ में? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। इसी को अल्टरनेटो कर दिया तो F1 इधर आ जाएगा, F2 इधर आ जाएगा, A1 इधर आ जाएगा, A2 आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों भी सही, ठीक है? तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ये प्रिंसिपल ऑफ मशीन डिराइव कैसे किया वो भी मैंने बता दिया था। ये कन्फाइंड प्लेस है, कन्फाइंड प्लेस के अंदर हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं? लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर या तो पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ यूज करते हैं? पास्कल्स लॉ यूज करते हैं। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन ए कन्फाइंड प्लेस प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी व्हाट? इक्वल। तो यहां का प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। यहां का प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ द पिस्टन और एरिया ऑफ द पिस्टन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? F1 अपॉन A1। और यहां पे भी प्रेशर सेम हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेशर हियर? फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। फोर्स क्या है? जो यहां पे फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स है, और एरिया क्या है? एरिया ऑफ दिस पिस्टन विच इज व्हाट? A2। तो ये हो जाएगा F2 अपॉन A2। बात समझ में आई? ए ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 7.5 kg। तो पूरे ब्लॉक का वजन कितना है? 7.5 kg, ठीक है? अब यहां पर एक चीज है, अपने को वजन लेना पड़ेगा न्यूटन में, और हमें दिया है समझो kgf में। तुमको पता है व्हाट इज kgf? यहाँ पे एक चीज दी है, देखो उन्होंने क्या दिया है? टेक 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। व्हाट इज दिस kgf? व्हाट इज दिस kgf? kgf क्या है भाई? किलोग्राम फोर्स। व्हाट इज दिस? न्यूटन ही है, बराबर। दिस इज यूनिट ऑफ वेट। दिस इज व्हाट? यूनिट ऑफ वेट। मेरा वेट कितना है? 60 kg। मेरा वेट समझो कितना है? 60 kg। तो फिजिक्स में 60 kg अलाउड है क्या वेट? 60 kg बोलना अलाउड है क्या वेट? नहीं, ये मास है। ये क्या है? मास है। वेट 60 kg अलाउड नहीं है। मेरा वेट कितना है बेसिकली? 600 न्यूटन। मेरा वेट कितना है? 600 न्यूटन। कैसे मिला? m इंटू जी। मास कैसे करते हैं? m इंटू जी। मास कितना है? 60 kg। ग्रेविटी कितना ले लिया मैंने? 9.8 को मैंने अप्रोक्सीमेट 10 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। तो अगर फिजिक्स में मैं मेरा वेट बताऊंगा तो मैं कभी 60 kg बताऊंगा क्या? वहीं पे गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि वजन केजीस में नहीं लेते फिजिक्स में। फिजिक्स में वजन किस में लेते हैं? न्यूटन में लेते हैं। मगर एक और क्वांटिटी है, एक और यूनिट है जो यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट? kgf। दैट इज व्हाट? kgf। ये भी एक यूनिट एक्सेप्टेबल है वजन का। कुछ बात समझ में आई? 60 kgf, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। और इसके लिए मुझे
ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, मगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ बात समझ में आई? कब करोगे तुम लोग ये याद? ये तो याद है ना? ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया है 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। याद रखना 60 kg को मैंने डायरेक्टली 60 kgf लिया, कुछ भी कन्वर्ट किया क्या? नहीं। तो यहाँ पे मास कितना है? 7.5 kg। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 7.5 kg। समझे? वेट कितना है? मास कितना है? 7.5 kg। मास कितना है? 60 kg। तो वेट कितना हो गया? 60 kgf। तो 7.5 kg मास है। मास कितना है? 7.5 kg। तो वेट कितना हो जाएगा? 7.5 kgf। कुछ भी करने की जरूरत है क्या? कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। इज इट एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वेट? यस। वेट के 2 यूनिट एक्सेप्टेबल है, एक न्यूटन और एक kgf। और kgf में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। kgf में कुछ करने की जरूरत है क्या? कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सबको? आगे तो वेट दिया 7.5 kgf एंड ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप ऑन इट्स बेस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब ये ना एक वो है, ब्रिक है, आयरन है। तो इसका एक बाजू 12 है, एक बाजू 8 है और एक बाजू क्या है? 10। एक बाजू क्या है? 10। तो ऐसा ये एक बॉक्स है, ऐसा ये क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसका बेस कितना है? बेस यानी जितना ऊपर है एरिया उतना ही नीचे भी एरिया होगा, उतना ही नीचे एरिया होगा। तो ये एरिया मैं ऊपर का दिखा रहा हूं, मगर हमें नीचे का देखना है क्योंकि नीचे का नहीं देख सकते। तो ये एरिया कितना दिया है हमें? ये बोला है उन्होंने विथ द टेबल ऑन टॉप ऑन इट्स बेस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। मतलब ये 12 है, या तो ये 12 ले लो, ये 12 है और ये 8 है। अगर ये 12 है और ये 8 है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस? 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 76 नहीं होगा, 82 होगा। क्या है? 96 है। कैलसी करो सर। ये सबको ये बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। इसका लेंथ कितना है? जो भी है। बेस का क्या बोला है? 12 एंड 8। क्या बोला है उन्होंने? ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, बराबर। जब इसको मैं टेबल पे रखता हूं, जब इसको मैं टेबल पे रखता हूं तो इसका कितना एरिया टच है टेबल से? 96। यही ना, ये रेक्टेंगल टच है, बराबर। ये रेक्टेंगल क्या हो जाता है? टच हो जाता है, बराबर। इधर देखो, ये रेक्टेंगल टच हो गया तो कितना एरिया टच हुआ है? इतना एरिया टच हुआ है, बराबर ना। व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? 12 इंटू 8। समझे ना? व्हाट इज दिस 12 इंटू 8? मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आई? जब इस बॉक्स को मैं टेबल पे रखता हूं तो ये बॉक्स का कितना एरिया टेबल पे टच हो रहा है? नीचे का रेक्टेंगल, नीचे का रेक्टेंगल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल? उन्होंने बोला है 12 इंटू 8। तो ये 12 है और ये 8 है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 12 इंटू 8। बट द प्रॉब्लम इज ये सेंटीमीटर में है और प्रेशर के पूरे चैप्टर में हमें सेंटीमीटर यूज करना ही नहीं है। हमें क्या यूज करना है? मीटर। हमें क्या यूज करना है? मीटर। तो अब मैं पता करता हूं एरिया ऑफ द बेस। अब मैं क्या पता करता हूं? एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड, जो भी है। लेंथ कितना है भाई? 12। मगर 12 चलेगा क्या? सेंटीमीटर में है ना, उसको ऑन द स्पॉट मीटर में कन्वर्ट करो तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। ब्रेड कितना है? 8 चलेगा क्या? सेंटीमीटर चलता है क्या? प्रेशर चैप्टर में सेंटीमीटर नहीं चलता है, क्या चाहिए? मीटर। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100। तो ये 12 8 कितना हो गया? 96। कैलसी रेडी रखो। 96 अपॉन ये क्या है? 10⁴। ये क्या है? 10⁴। ये 10⁴ को ऊपर भेज दिया, ये 10⁴ को ऊपर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। मगर अब ये किस में है? मीटर में। ये किस में है? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? मीटर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ओके। जो भी सेंटीमीटर में उसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया मुझे मिल गया मीटर स्क्वायर में। एरिया मुझे क्या मिल गया? मीटर स्क्वायर में। कैलकुलेट द थ्रस्ट एंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल टॉप। थ्रस्ट। अब
मैं जाके एक टेबल के ऊपर खड़ा हो गया या बैठ गया, मैं जाके एक टेबल पे क्या हो गया, बैठ गया, बैठ गया मैं टेबल पे. Am I exerting a force on the table? Yes. What is that force? Pressure. What is that force? हाँ Pressure. नहीं, अरे force is not pressure भाई, pressure is force upon area. How can That force force is thrust. thrust and what is that? कोई सिंपल वर्ड है क्या उसका? मैं जाके टेबल के ऊपर बैठ गया तो टेबल बोलेगा क्या मजा आ गया, उसको तो उसके ऊपर तो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, उस पे तो हाँ वेट, मैं यही पूछ रहा हूं कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, आपका वेट. मेरे वेट के बराबर. तो फोर्स इज नथिंग बट माय वेट. ये भूलो मत भाई फिजिक्स में, ये भूलो मत फिजिक्स में. फोर्स इज नथिंग बट माय व्हाट वेट, मेरा वेट बराबर. तो यहां पे मैंने क्या रखा है टेबल के ऊपर, ये ब्लॉक रखा हुआ है. तो आई विल, अभी उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द थ्रस्ट, मतलब कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट वेट. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट वेट, मास इनटू ग्रेविटी. हाउ डू वी कैलकुलेट वेट, मास इनटू ग्रेविटी. इसका मास कितना है 7.5 kg, 7.5 kg. ग्रेविटी कितना दिया है, ग्रेविटी दिया है क्या, एक काम करो, उन लोगों ने केजीएफ लिया है ना, उन्होंने क्या लिया है केजीएफ. तो एक काम करो, मास को, एक मिनट, मास इनटू ग्रेविटी दिया है. और तो हमें ये वेट के लिए ना इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्रेविटी दिया ही नहीं उन्होंने, उन्हें ग्रेविटी दिया है क्या, नहीं दिया. तो मैं क्या ले लूंगा, वेट इज इक्वल टू व्हाट 7.5 केजीएफ. चलेगा क्या, केजीएफ चलेगा क्या, ये वेट का यूनिट है, इज दिस यूनिट ऑफ वेट. Yes. Yes. अभी डिस्कस किया ना हमने, क्या ये वेट का यूनिट है, Yes sir. कहा गया नहीं, अच्छा ये वेट का यूनिट है ना भाई, Yes. केजीएफ इज यूनिट, उसमें लिए कुछ चेंज करना पड़ता है क्या, नहीं. तो 7.5 केजीएफ. अब उन्होंने बोला है 7.1 केजीएफ को तुम 10 न्यूटन ले लो, 1 केजीएफ को कितना न्यूटन ले लो 10. तो 7.5 केजीएफ यानी कितना न्यूटन हो जाएगा, 7.5 केजीएफ यानी कितना न्यूटन हो जाएगा, 75 Newton. 1 केजीएफ यानी 10 न्यूटन, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं. तो 7.5 केजीएफ यानी कितना न्यूटन, 7.5 इंटू 10. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 75 न्यूटन. दिस इज द वेट, दिस इज व्हाट वेट. अब मुझे फोर्स भी मिल गया और मुझे एरिया भी मिल गया. क्या मैं प्रेशर पता कर सकता हूं, क्या मैं प्रेशर पता कर सकता हूं, कुछ बात समझ में आई. ये मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स का वजन भी मिल गया और नीचे का मुझे क्या मिल गया, एरिया भी मिल गया. अब जब मैं ये वजनदार बॉक्स इस टेबल पे रखूंगा तो ये फोर्स भी एग्जर्ट करेगा और प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा. मगर फोर्स और प्रेशर दोनों इक्वल होगा क्या, फोर्स विल बी इक्वल टू इट्स वेट, फोर्स विल बी इक्वल टू इट्स वेट, बट प्रेशर विल बी इक्वल टू इट्स व्हाट, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. मतलब वेट डिवाइडेड बाय एरिया. कौन सा एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस का. कौन सा एरिया, कॉन्टैक्ट. क्यों, कौन सा एरिया कॉन्टैक्ट हुआ है उसका एरिया लेंगे ना. तो कौन सा एरिया कॉन्टैक्ट हुआ है, एरिया ऑफ द बेस, तो इसका एरिया लेंगे, इसका हम लोग क्या लेंगे, एरिया लेंगे. कुछ बात समझ में आ रही, Yes sir. कुछ बात समझ में आ रही. तो हम लोग अब क्या पता करेंगे, प्रेशर. हम लोग अब क्या पता करेंगे, प्रेशर. ओके, तो यहां पे देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना है 75 न्यूटन, एरिया कितना है 96 इंटू 10⁻⁴. क्या है 96 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. अब मैं क्या करूंगा, 75 96 को रिड्यूस करूंगा, 75 डिवाइड बाय 96 कर दो डायरेक्टली, 75 डिवाइड बाय 96 डिवाइड बाय 96 0.78125. अब ये 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में था ना, इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे. ऊपर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो Plus 10⁻⁴. इंटू 10⁻⁴. अब ये हो गया पास्कल में, अब ये किस में हो गया, पास्कल में. मगर मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स में कोई भी बड़ा नंबर है ऐसे फॉर्म में लिखते हैं क्या, डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर व्हाट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर. क्या जीरो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसको एक डिजिट आगे लेके जाना है.
अगर एक डिजिट आगे लेके जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 10। मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो डिवाइड बाय भी क्या करोगे? बैलेंस करने के लिए, बराबर। अब 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट आगे चला गया। 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट एक डिजिट क्या चला गया? आगे चला गया। तो 7.8125 हो गया। इधर ऑलरेडी क्या है? 10⁻4 है, मगर नीचे भी 10 है ना, नीचे 10 है, इसका मतलब क्या है? नीचे 10⁻1 है। अब ये 10⁻1 ऊपर जाएगा, ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻4 इंटू 10⁻1, बराबर। दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या करेंगे? प्लस। 4 - 1 क्या मिलेगा मुझे? 3। क्या मिलेगा मुझे? 3। तो 7.8125 इंटू 10⁻3 पास्कल्स। दिस इज द प्रेशर। दिस इज व्हाट? प्रेशर। और फोर्स कितना एक्सर्ट किया है? 75 न्यूटन। कुछ बात समझ में आई सबको? सर आंसर में उसको मल्टीप्लाई किया किसको? 1000 और 7.8125 तो 781 2.5 ऐसा चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों भी प्रॉपर है। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आई क्या? अगर ये चीज मैंने उठाई और ये मैंने मेरे सर पे रख दी, सर पे नहीं रख दी क्योंकि सर पे ये पूरा कॉन्टैक्ट एरिया टच नहीं होगा ना, टच होगा क्या? नहीं। ये मैंने लिया और ये मैंने टेबल पे रख दिया, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड? व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड? इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल टू इट्स वेट। एंड व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड? उसका जो वेट है उसको डिवाइड किससे करेंगे? एरिया से। उसको डिवाइड किससे करेंगे? एरिया से। कौन सा एरिया? कॉन्टैक्ट सरफेस। अब मैं खड़ा हूं इस फ्लोर के ऊपर। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मी ऑन द फ्लोर? 600 न्यूटन। मेरे वेट की जितना है। बट व्हाट इज द प्रेशर? क्या प्रेशर और फोर्स दोनों सेम है? प्रेशर क्या है? प्रेशर होगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया किसका लूंगा मैं? मेरे जूते का एरिया। एरिया किसका लूंगा मैं? मेरे जूते का एरिया। मगर मेरे कितने जूते हैं? 2 ना, तो समझो एक का एरिया मिल गया, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? 2। और मेरा पूरा वेट डिवाइडेड बाय मेरा पूरा एरिया, दैट विल गिव मी व्हाट? प्रेशर। दैट विल गिव मी व्हाट? प्रेशर। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? A vessel contains water up to a height of 1.5 मीटर। ओके, एक वेसल है। कैसा वेसल है हमें कुछ नहीं मालूम है भाई, ठीक है। ये मैंने सिलिंड्रिकल वेसल अरेंज किया। मैंने क्या इमेजिन किया? एक सिलिंड्रिकल वेसल अरेंज इमेजिन किया। अभी बंद करो जरा। इसमें मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया, बराबर। अब वेसल कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर। पानी का हाइट कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इज द हाइट ऑफ द वाटर। ओके, डेंसिटी दिया है 10⁻3। सही है, डेंसिटी 1000 ही होता है, पानी है मतलब। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 9.8 दिया है। द एरिया ऑफ द वेसल सब कुछ तो दिया है। प्रेशर चाहिए। प्रेशर कैसे मिलेगा? H रो जी। प्रेशर कैसे मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी। हाइट कितना है? 1.5। ये ऑलरेडी मीटर में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं। डेंसिटी कितनी है? 10⁻3, मतलब क्या है? 1000। ग्रेविटी कितना है? 9.8। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मिल गया प्रेशर। मिल गया प्रेशर। प्रेशर के लिए एरिया की जरूरत है क्या? नहीं, प्रेशर के लिए एरिया की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? करो, ये मल्टीप्लाई करो। पॉज करो जरा 1 मिनट। सिर्फ 9.8 इंटू 1.5 कितना हो गया? 14.7 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या होगा? पास्कल। यूनिट क्या होगा? पास्कल। मगर ये सही तरीका है क्या? डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। तो एक डिजिट पीछे लेके जाना है। अब एक डिजिट पीछे लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं? सॉरी, डिवाइड बाय क्या करूंगा? 10। तभी एक डिजिट पीछे जाएगा। अब अगर डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय भी 10 करूंगा ना, मल्टीप्लाई बाय भी 10 करूंगा बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.47 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻1 is 10⁻4 Pascal. This is the pressure exerted. This is what? Pressure exerted. आगे उन्होंने क्या बोला? Thrust at the base of the vessel. अब यहाँ पे फोर्स कितना ये अप्लाई कर रहा है? कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? जिसके ऊपर भी रखा है उसके ऊपर वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? That is equal to its weight. That is equal to its weight. बराबर। अब पूछा है कि ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन द
जिस भी चीज पे रखा हुआ है उसके ऊपर ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स विल बी इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ओके, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी है क्या वेट? व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? सॉरी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो ग्रेविटी आएगा, ग्रेविटी आएगा। ओके, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ मास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी से तो अपने को क्या मिलेगा? वेट। मगर इस चैप्टर में ना मुझे वेट के लिए ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, दिस गिव्स मी व्हाट? वेट। किसी ने पूछा मेरा वेट क्या है, अगर मेरे को मेरा वेट नहीं मालूम, मुझे कैलकुलेट करना, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मेरा मास लूंगा, मेरा डेंसिटी लूंगा और ग्रेविटी लूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा वेट मिल गया। मेरा क्या मिल गया? वेट मिल गया। मगर इस चैप्टर में अपने को वेट वैसे पता करने की जरूरत है क्या? नहीं। हम लोग वेट कैसे पता करेंगे? हम लोग वेट पता करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब ही वेट है ना, फोर्स मतलब ही क्या है? वेट है। तो मुझे फोर्स कैसे मिलेगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, ये एरिया को इधर भेज दिया, एरिया इधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। एरिया इधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। कुछ बात समझ में आई? एरिया को इधर भेज दिया ना, इधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो ये फोर्स हो गया। फोर्स इज नथिंग बट माई वेट। फोर्स इज नथिंग बट माई वेट। प्रेशर कितना मिला है मुझे? प्रेशर मिला है 1.47 इंटू 10⁻⁴ इंटू एरिया। एरिया कितना दिया है? एरिया दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा क्या? एरिया क्या गड़बड़ है? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसको आता है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए? बाय हार्ट करने बोला था मैंने, बाय हार्ट करने बोला था मैंने। बोला था 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻⁴। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया? एक पॉज करो ना एक मिनट। अभी एरिया हमें क्या चाहिए? मीटर स्क्वायर में। दिया किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये कैसे आया मालूम है ना तुमको? ये कैसे आया था? कल भी, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, बराबर। जब ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर 1 को भी मिलेगा, स्क्वायर मीटर को भी मिलेगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही है, ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। और इधर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? समझे कैसे आया? ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे 10⁻⁴ है ना, 10⁻⁴ है। तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूंगा। पहले इधर क्या करूंगा मैं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे करूंगा? 10⁻⁴ इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, बराबर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। अब 10⁻⁴ को इधर भेज दो, 10⁻⁴ इधर आके क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा, बराबर। मतलब ये 1 अपॉन 10⁻⁴, ये क्या है? मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मगर मुझे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए? 100। मुझे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए? 100। अब 1 के बाद तुम कोई भी नंबर ला सकते हो ना, तो कैसे लाओगे नंबर? यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्या करोगे? 0.1 मल्टीप्लाई पे 100 ऑन राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई पे 100 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कुछ बात समझ में आई? पहले मैंने 1 लाया, 1 के बाद मेरे को जो नंबर चाहिए वो नंबर आ जाएगा। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 100 इंटू 1 कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है? ये 100 है और ये कितने जीरोस है? 4 जीरोस है, बराबर। ये कितने जीरोस है? 4 जीरोस है। ये 2 जीरोस, ये 2 जीरो चलेगा, 10⁻⁴ मतलब 4 जीरो ना। तो बचा कितना? 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 यानी क्या? 1 अपॉन 10⁻² मीटर स्क्वायर। एंड 1 अपॉन 10⁻² मीटर स्क्वायर मतलब क्या? 10⁻⁻²। ये 10⁻² जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻²। कुछ बात समझ में आई? ये 10⁻² जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। समझे? एरिया कितना आया? 10⁻⁻²। समझे कैसे आया? 10⁻² ऊपर आ गया तो 10⁻⁻²। 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर्स। और फोर्स मतलब क्या है? वेट। फोर्स मतलब क्या है?
वेट। तो ये 10⁻⁴ और ये 10⁻⁻², दोनों के बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, ऐड। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4n - 2 कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 1.47 × 10⁻² न्यूटन। दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स। दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स। ओके है, इंटू है ना, इंटू, ये क्या किया मैंने, 1.47 × 10⁻²। ये 2 कैसे आया समझा ना, ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई, तो पावर को क्या किया, ऐड। 4 और -2 को ऐड किया तो क्या मिला, 2। तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है, 100। तो 1.47 × 100 मतलब कितना हो जाएगा, 147 न्यूटन। 147 न्यूटन। इजी। देखो पे अटेंशन या, जैसा थर्ड वाला किया ना, सेम टू सेम फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला होमवर्क ले लो। सिलिंड्रिकल वेसल है, लास्ट टाइम तो उन्होंने बताया भी नहीं था कैसा वेसल है, मैंने इमेजिन किया था सिलिंड्रिकल वेसल है। उसका हमें बेस दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर स्क्वायर में। ओरली बता दो कितना होगा मीटर स्क्वायर, 1/10⁻⁴। ओरली बताओ ना, पिछली बार कितना था, देखो पिछली बार कितना था, 100। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो कितना मिला था मुझे, कितना मिला था, ये बाय हार्ट कर लो। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10,000 करना है। 100 के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मीटर स्क्वायर के लिए 4 जीरो से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 ना, तो डिवाइड बाय 4 जीरोस। डिवाइड बाय हाउ मेनी जीरोस, 4 जीरोस। तो 4 जीरो से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, ये 3/100 बराबर। ऊपर के 2 जीरोस और नीचे के 2 जीरोस कट गए तो 3 क्या हो जाएगा, 100। बाय हार्ट कर लो। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करना है, 10,000। डिवाइड बाय क्या करना है, 10,000। डिवाइड बाय क्या करना है, 10,000। कितने जीरोस, 4 जीरोस। कैसे आया, समझ में आया, ओके। वो किया था ना मैंने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वो 10,000 को उधर बेच दिया तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10,000 बराबर। कैसे तुम लोग अभी इतना तुम सबका सब कैलकुलेट करने जाओगे तो नहीं चलेगा भाई, थोड़ा दिमाग पे भी प्रेशर तो बाहर करो, ठीक है। अब वाटर का अपने को डेंसिटी दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पोर्ड इनटू ए डेप्थ ऑफ 6 में कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, H/ρg। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, H/ρg। हाइट कितने दी है अपने को, 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6/100 हाइट मिल गया। डेंसिटी कितना है, 10,000, और H हो गया, रो हो गया, और क्या चाहिए, G कितना लेंगे, 10। मिल गया H/ρg, मिल गया H/ρg, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पता किया, थ्रस्ट मतलब क्या, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया, प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया, अपने को क्या मिल गया, फोर्स। एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे देखो एक मर्क्यूरी कॉलम है। अब देखो मर्क्यूरी की डेंसिटी ना पानी की डेंसिटी से 13 टाइम्स ज़्यादा है। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी मालूम है, 13.6 × 10⁻3। और पानी की डेंसिटी कितनी है, सिर्फ 10⁻3। मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कितना ज़्यादा है, 13.6 टाइम्स ज़्यादा है। बात समझ में, मतलब 1 किलो अगर मैं बिस्लरी का पानी लेता हूँ, 1 किलो बिस्लरी की बोतल आती है ना 1 लीटर की, 1 लीटर की, उसका वजन कितना होता है, 1 kg। उसका वजन कितना होता है, 1 kg। मगर उसी 1 लीटर बिस्लरी की बोतल में समझो ये भी 1 लीटर है, ये भी ऑलमोस्ट 1 लीटर ही है ना, समझे ना। पानी का कितना है, ये 1 लीटर की बोतल है। अब इसके अंदर जब तुम पानी भरोगे तो इसका वजन एग्जैक्टली कितना होगा, 1 लीटर। हाँ ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है। तो ये एग्जैक्टली कितना होगा, 1 kg। 1 लीटर पानी का वजन कितना होता है, एग्जैक्टली 1 kg। मगर उसी में 1 लीटर यही बॉटल में अगर मैंने मर्क्यूरी भर दिया, अगर मैंने क्या भर दिया, मर्क्यूरी भर दिया, तो इसका वजन कितना हो जाएगा मालूम है, 13.6 kg। कितना वजन हो जाएगा, 13.6 kg। और सच में बोलता हूँ 13.6 kg तुम एक हाथ से उठा भी नहीं सकते हो। एक हाथ से उठा पाओगे क्या, नहीं, मतलब कोई ताकतवर है तो उठा लेगा, मगर 13.6 kg के लिए मुझे दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा। मतलब इतना ही मर्क्यूरी रहेगा,
1 लीटर पानी जितना, मगर उठाने के लिए मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आई? अपने जो गैस सिलेंडर आता है मालूम है घर पे, पहले गैस सिलेंडर, अभी तो पाइप गैस हो गया सब जगह, मगर पहले गैस सिलेंडर आता था। गैस सिलेंडर का वजन कितना है मालूम है? 28 kgs, 25 26 kgs। अब अंदाजा मैं भूल गया। तो अगर ऐसा 2 लीटर ले लिया ना तुमने, तो दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ ए सिलेंडर। गैस सिलेंडर के वजन जितना बड़ा वजन हो जाएगा, समझे? सिर्फ ऐसा 2 बॉटल मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज़ वेरी हैवी, मर्क्यूरी इज़ वेरी हैवी। और जो चीज़ ज़्यादा हैवी है, क्या वो प्रेशर ज़्यादा डालेगी या कम डालेगी? जो ज़्यादा वजनदार है वो प्रेशर भी ज़्यादा डालेगी, बराबर। तो ये मर्क्यूरी ने, ये जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी का कॉलम की हाइट कितनी है? 70 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? 70 सेंटीमीटर। और इसने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया, ये जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एक और टेस्ट ट्यूब, मगर उसके अंदर हमने क्या भरा है? पानी। उसके अंदर हमने क्या भरा है? पानी। तो तुम्हें पता है वो टेस्ट ट्यूब कितनी बड़ी होगी? वो टेस्ट ट्यूब इससे 13 टाइम्स बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 13 टाइम्स बड़ी होगी। अभी तो ये 13 टाइम्स हैवी नहीं है, कितना है? 1 2 3 4 4 टाइम्स बड़ा है। ऐसा 13 टाइम्स बड़ी अगर टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके, तब जाके ये पानी का वजन ये मर्क्यूरी के वजन के बराबर हो जाएगा। और जब इसका वजन बराबर हो जाएगा तो प्रेशर भी बराबर हो जाएगा। गिवन दैट ये इसका दोनों का एरिया भी सेम है, इन दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। कुछ बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इतनी सी छोटी टेस्ट ट्यूब है, 70 सेंटीमीटर छोटी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मैंने मर्क्यूरी भरा, वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही ये वाटर कॉलम वाला टेस्ट ट्यूब भी प्रेशर क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा। मगर उसके लिए इसका वजन और वाटर कॉलम का वजन सेम होना चाहिए, मगर मर्क्यूरी का वजन 13 टाइम्स ज़्यादा है। तो पानी टू बी एबल टू अप्लाई द सेम फोर्स और सेम वेट एज द मर्क्यूरी, द वाटर कॉलम शुड बी कितना टाइम ज़्यादा है? ये 13.6 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। 13.6 टाइम्स क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इसका वजन इसके वजन के बराबर होगा। कुछ बात समझ में आई? इसके अंदर मैंने क्या भरा है? पानी। इसके अंदर मैंने क्या भरा है? पानी भरा है। इसके अंदर मैंने क्या भरा है? मर्क्यूरी। ठीक है, प्रेशर के लिए वजन क्या होना चाहिए? सेम। और समझे ना, ज़रूरी नहीं है वैसे प्रेशर के लिए वजन सेम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है मगर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या लिखा? प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम is equal to pressure of mercury column. Pressure of what? Mercury column. What is pressure of water column? H rho G. What is pressure of mercury column? H rho G. इसका हाइट हमें दिया है क्या? नहीं, वाटर कॉलम का हाइट नहीं दिया है, मगर वाटर कॉलम का डेंसिटी मालूम है 10⁻3। ग्रेविटी कितना लेना है? ग्रेविटी नहीं ले रहे हम लोग, ले ही नहीं रहे। हाइट, इसका हाइट दिया है ना मर्क्यूरी कॉलम का। मर्क्यूरी कॉलम का हाइट कितना है? 70। तो ये क्या हो जाएगा? 70/100। तुरंत उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर को तुरंत किस में कन्वर्ट कर लो? मीटर में। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी का डेंसिटी दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं चलेगा भाई, अपने को केजी चाहिए। अपने को क्या चाहिए? केजी। तो मैं क्या लूंगा? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन केजी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन, क्या करता हूँ मालूम है? यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या हाइट बोला है ना। अब देखो, हाइट को इस बार मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं करूँगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरी डेंसिटी मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है। जब डेंसिटी तुमको सीजीएस यूनिट में दिया है ना, तो बाकी सबको तुम सीजीएस यूनिट में ही रखो, ठीक है? अब तक मैं सेंटीमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहा था? क्योंकि अब तक के सारे क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी किस में दी थी? मीटर, केजी, मीटर क्यूब में दी थी। मुझे डेंसिटी किस में दिया था? केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है।
डेंसिटी के यूनिट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डेंसिटी जो यूनिट में दी है बाकी सब क्वांटिटीज को भी उसी यूनिट में क्या कर दो, कन्वर्ट। कुछ बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आई? अब तक हम लोग जो भी हाइट है उसको सेंटीमीटर, जो भी हाइट है या एरिया है उसको सेंटीमीटर से मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे थे? क्योंकि ऊंचा नहीं था वो। नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में डेंसिटी मुझे किस में दी थी? केजी पर मीटर क्यूब में। किस में दी थी? केजी पर मीटर क्यूब में। तो एक यूनिट मीटर क्यूब में तो दूसरा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में चलेगा क्या? नहीं, तो उसको भी अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। उसको भी हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब, जो भी है। कोई बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? मगर यहाँ पर हमें डेंसिटी ही कौन से यूनिट में दी है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बाकी यूनिट को भी मैं ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करूंगा, यानी सीजीएस में ही कन्वर्ट करूंगा। कुछ बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो मेरी हाइट है 70, उसको मैं एज इट इज 70 ही लूंगा, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा क्या? नहीं। रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना दिया है? 13.6 बस, इनटू ग्रेविटी, इनटू व्हाट? ग्रेविटी। अब देखो वेरी गुड, अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी ग्रेविटी है, राइट हैंड साइड में भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी ग्रेविटी कैंसिल हो गया, और मुझे पहले ही पता था वो कैंसिल होने वाला है। मुझे पहले ही पता था वो कैंसिल होने वाला है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए हाइट। हाइट कैसे मिलेगी? हाइट इज इक्वल टू 70 इंटू 13.6 अपॉन ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई हुआ है ना। एक मिनट, मेरा डेंसिटी कितना लिया? 10⁻3, मगर ये केजी पर मीटर क्यूब है ना। हम लोग क्या ले रहे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 10⁻³ नहीं लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे? 1। यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 1। अब h इंटू जी इंटू 1 इज नथिंग बट h, इज नथिंग बट व्हाट? h। बस इसको करें कैलकुलेट अभी। हाँ, क्या हो जाएगा? 952। दिस इज व्हाट? हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। दिस इज व्हाट? यूनिट क्या होगा भाई? सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर। अब तुमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया, तुमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा मीटर में आएगा क्या? नहीं। यहाँ पे भी सेंटीमीटर में ही आएगा ना। ठीक है, चलो ऐसे चेक करो सही है क्या? सॉरी, ये मीटर नहीं है, ये क्या है? सेंटीमीटर। अब इसको चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कैसे करोगे? डिवाइड बाय 100। 9.52 मीटर, दैट इज इक्वल टू 9.52 मीटर। बात समझ में आई? यस सर। पॉज करो, बोलो। इसमें अच्छा ये जी कट गया, ये सब कट गया, तो हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को आंसर सेंटीमीटर में चाहिए ना, सेंटीमीटर में ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, बी वाले पार्ट में क्या पूछा इन्होंने? बी वाले पार्ट में इन्होंने पूछा है कि व्हाट, एक मिनट, बी वाले पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? will the height of the water column in the part A change if the cross section of the water column is made wider? मतलब अगर तुमने ये वाइड ले लिया, ये क्या ले लिया? वाइड ले लिया, तो क्या इसकी हाइट चेंज हो जाएगी? क्या इसकी हाइट चेंज हो जाएगी? क्यों? अगर तुमने इसको वाइड किया, तुमने अगर इसको वाइड किया तो क्या इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा? प्रेशर चेंज हो जाता है? नो, प्रेशर सेम ही रहेगा ना, समझे? तुम इस टेस्ट ट्यूब को बढ़ा लो या पतला लो, इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, इसका प्रेशर रिमेन्स द सेम, और जो इसका प्रेशर होगा वही इसका प्रेशर है, समझे ना? प्रेशर विल रिमेन द सेम, वो वाइड और नैरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। एक्चुअली डायग्राम देना चाहिए था उनको, मगर उन्होंने डायग्राम दिया नहीं,
तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाजू में एक वाटर टैंक है। तो वाटर टैंक कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हाइट पे एक वाटर टैंक है, इसमें से पानी आ रहा है पाइप से, ये जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, फिर यही पानी जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, तो कुछ इस तरह से सेटअप है। नाउ यू शुड रिमेंबर वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई लेक है, राइट, अगर कोई लेक है और लेक में अगर पानी है, ओके, और समझो मैंने ये पॉइंट लिया P, नाउ दिस इज फ्री टू एयर, राइट, दिस इज फ्री टू एयर, सो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर एट दिस पॉइंट ए पे जो प्रेशर बनता है, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू व्हाट, लिक्विड कॉलम। यहाँ पे लिक्विड कॉलम कौन सा है, इसके ऊपर ये लिक्विड कॉलम है, दिस इज द लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर हमें कैसे मिलता है, ये तो हमें मालूम है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, okay, we are going to ignore atmospheric pressure, we will just take pressure due to the liquid, okay, due to the liquid, सिर्फ वाटर का प्रेशर ही हम लोग पता करने वाले हैं। तो व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला है H rho G, राइट, इट इज H rho G, H is the height, rho is density, G is gravity। हाइट हम लोग कहां से लेते हैं, ये पॉइंट A की हाइट, ओके, ये जो पॉइंट ए की हाइट है, क्या मैं ये नीचे से ऊपर लूंगा, ये हाइट है, या ऊपर से नीचे लूंगा, ऊपर से नीचे लूंगा, ये हाइट है। तो हाइट हमेशा फ्री सरफेस से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, याद रखना। हाइट इज ऑलवेज हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस टिल दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइट। यहां पे फ्री सरफेस क्या है, यहां पे फ्री सरफेस ये है, जो वाटर टैंक का के अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, उसका जो फ्री सरफेस है, दैट इज द फ्री सरफेस। तो यहां से लेके मैं हाइट यहां तक लूंगा, ग्राउंड फ्लोर में यहां से पानी जा रहा है, यहां से पानी जा रहा है, तो ये लेवल का पानी है, तो दिस इज द हाइट फॉर ग्राउंड फ्लोर। ओके, सेकेंड फ्लोर के लिए हाइट क्या लूंगा, तो सेकेंड फ्लोर के लिए मैं हाइट लूंगा, सेकेंड फ्लोर के लिए मैं हाइट लूंगा, समझो यही पानी अब ऊपर जा रहा है, ओके, यही पानी पाइप से अब ऊपर जा रहा है, ऊपर कहां जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। तो यहां पे हाइट क्या हो जाएगी, हाइट विल बी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टिल दैट पॉइंट। फ्री सरफेस ऑफ द वाटर ये है, और यहां पे फर्स्ट फ्लोर पे पॉइंट यहां पर है, तो यहां से लेके यहां तक ये हम लोग लेंगे हाइट, ओके, ये हम लोग लेंगे हाइट। इसको बोल दिया मैंने H1, इसको मैंने बोल दिया H2। अब मुझे बताओ किसकी हाइट ज्यादा है, ग्राउंड फ्लोर की हाइट ज्यादा है या फर्स्ट फ्लोर की हाइट ज्यादा है? ऑफ कोर्स ग्राउंड फ्लोर की हाइट ज्यादा है, तो ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट फ्लोर पे प्रेशर कम होगा। ओके, अब हाउ डू वी सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या बोला है इन्होंने, हमें बोला है हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर उन्होंने बोला है। तो अब यहाँ पे भी एक बात समझना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर मतलब नीचे से यहाँ तक नहीं बोला है, हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये मुझे चाहिए, ये हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। ओके, तो उन्होंने बेसिकली एकदम ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर नहीं पूछा है, मगर इन दो लेवल के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो मैं सबसे पहले प्रेशर एट द ग्राउंड फ्लोर पता करता हूं। प्रेशर ऑफ द ग्राउंड फ्लोर इज व्हाट, H इंटू रो इंटू G। व्हाट इज H? ग्राउंड फ्लोर के लिए हाइट क्या है, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए हाइट तो उन्होंने नहीं दी है, मगर ग्राउंड फ्लोर के लिए प्रेशर दिया है। ग्राउंड फ्लोर के लिए प्रेशर कितना है, 40,000 इंटू H रो, रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1000 इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी दिया है वो 10, दिस इज kg पर मीटर क्यूब, बाय हार्ट करना है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो H मुझे मिल जाएगा, H इंटू ये हो गया 10,000 इज इक्वल टू व्हाट, 40,000, इसको यहाँ पे भेज दिया, तो H कितना मिल गया, 1 मीटर। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर की हाइट हमें मिली है 1 मीटर, ग्राउंड फ्लोर की हाइट हमें मिली है 1 मीटर। ओके, 40,000, द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 40,000। ओके, ओ सॉरी 1 नहीं, ये 10,000 को मैं अगर 40,000 से डिवाइड करता हूं, ओके, 40,000 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करता हूं, तो H मुझे 4 मीटर मिलता है, तो हाइट इज 4 मीटर। तो ये हाइट मुझे मिल गई 4 मीटर, ये हाइट मुझे कितनी मिल गई, 4 मीटर। नाउ आई विल कैलकुलेट दिस हाइट।
फर्स्ट फ्लोर तक जो पानी जा रहा है उसका हाइट क्या है, तो मैंने वहां पे लिया फर्स्ट फ्लोर, प्रेशर एट फर्स्ट फ्लोर इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। हाइट कितनी है मुझे नहीं मालूम, मगर फर्स्ट फ्लोर पे प्रेशर कितना है, फर्स्ट फ्लोर पे प्रेशर है 10,000, तो 10,000 हो गया, हाइट हो गया, रो इज 1000 इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज हाउ मच 10, तो यहाँ पे H हो जाएगा, H हो जाएगा, ये हो गया 10,000, 10,000 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इज नथिंग बट 1 मीटर, इज नथिंग बट व्हाट 1 मीटर, तो ये हाइट हो गई 1 मीटर। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर की हाइट से फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी है, तो ये 4 मीटर है, ये 1 मीटर है, दोनों की जो डिस्टेंस कितना है 3 मीटर्स, तो दैट इज 4 मीटर माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द हाइट ऑफ द व्हाट फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। पे टेंशन है। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया मालूम है, हमें दिया है एक सिंपल यूट्यूब, हमें दिया है एक सिंपल यूट्यूब, तो ये एक ऐसी हॉलो ट्यूब है, समझ लो, समझ गया ना, एक ऐसी ट्यूब है, एक स्ट्रॉ जैसी चीज है मगर मोटा स्ट्रॉ है, उसको ऐसा बेंड किया है, उसको ऐसा क्या किया है, बेंड किया है। अब इसके अंदर तुम जो भी लिक्विड डालोगे, अगर सिंगल लिक्विड है तो इट विल सीक इट्स ओन लेवल, वो अपने लेवल को सीक करेगा, बराबर। तो समझो इसमें सबसे पहले तुमने क्या डाला, मर्क्यूरी डाला, पहले तुमने क्या डाला, मर्क्यूरी। अब नाउ पे अटेंशन हियर, यहां से मर्क्यूरी फिल होना चालू हुआ और वो यहां तक फिल हो गया, या तो मैं एक काम करता हूं, बहुत ज्यादा हाइट हो गया है, मैं यहां से मर्क्यूरी यहां तक लेता हूं, ठीक है, ये सेम लेवल पे है क्या, सेम लेवल पे, थोड़ा सा नीचे है सेम लेवल पे, एक ही लिक्विड डालोगे तो उन दोनों आर्म्स में उसके लेवल अलग अलग होंगे क्या, अगर एक ही लिक्विड डालोगे तो दोनों आर्म में अलग अलग लेवल होंगे, नहीं, दोनों आर्म में सेम लेवल होंगे, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। पे अटेंशन हियर, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, ये बात समझ में आई। अब पे अटेंशन हियर, जब मैं पानी डालता हूं इसमें, पे अटेंशन हियर नाउ, ओके, जब मैंने इस पे पानी डाला, पे अटेंशन हियर, अब क्या हुआ, जब मैंने इसमें पानी डाला, पानी डालते ही ये मर्क्यूरी का लेवल नीचे जाएगा, ये मर्क्यूरी का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। पे अटेंशन हियर, ओरिजिनल मर्क्यूरी का लेवल कहां था, ये था, ओरिजिनल मर्क्यूरी का लेवल क्या था, ये था। जैसे ही मैंने पानी डाला, ये पानी इसके ऊपर वजन अप्लाई करेगा ना, फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये मर्क्यूरी को नीचे ढकेलेगा। अब मर्क्यूरी यहां से नीचे जाएगा तो यहां से ऊपर आएगा कि नहीं, यहां से ऊपर आएगा कि नहीं, तो यहां पे समझो, ये अभी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, फिर सिर्फ समझ लो, 1 सेंटीमीटर नीचे गया, कितना सेंटीमीटर नीचे गया, 1 सेंटीमीटर समझो नीचे गया, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना जाएगा, मगर मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं, उसके लिए मैंने बोला 1 सेंटीमीटर नीचे गया। अगर ये यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो यहां से कितना सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 1 सेंटीमीटर, यहां पे कितना सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर नीचे गया, ये मर्क्यूरी अगर 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो यहां से कितना सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 ही सेंटीमीटर ऊपर आएगा। 0.5 क्यों आएगा, इसका क्रॉस सेक्शन सेम है ना, कहीं पे मोटा पतला है क्या, ये नहीं, ये सेम ही लेवल का है, तो यहां से तुम 1 सेंटीमीटर नीचे ढकेलोगे तो यहां पे ये 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ऊपर। अब ध्यान से देखो, अब जब मैंने पानी डाल ही दिया है, जब मैंने पानी डाल ही दिया है इसमें, तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी क्या करेगा, इसको नीचे ढकेल देगा, मतलब अब ये लेवल यहां पे आ गया, मतलब अपने ओरिजिनल लेवल से ऑलरेडी ये 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया। ओरिजिनल लेवल ये था, पानी डालने से पहले मर्क्यूरी का लेवल ये था ना, पानी डालने के बाद इधर आया, तो अब ये ओरिजिनल लेवल पे इधर मर्क्यूरी नहीं है, अब यहां पे क्या भर गया है, पानी भर गया है, अब यहां पे क्या भर गया है, पानी भर गया है। मगर मुझे याद है, मुझे एक चीज पता है कि पानी डालने से पहले मर्क्यूरी इधर था, मर्क्यूरी किधर था, पानी डालने से पहले मर्क्यूरी इधर था ना, पानी डालने से पहले मर्क्यूरी इधर था, पानी डालने के बाद मर्क्यूरी 1 सेंटीमीटर नीचे आया और ये 1 सेंटीमीटर ऊपर आया। अब
जब मैं तुमको बोल रहा था ना कि लेवल एक सेम पकड़ के चलेंगे, हम अब वो लेवल, कौन सी लेवल पकड़ के चल रहे हैं? जो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर नीचे है ना, वो लेवल पकड़ के चल रहे हैं। अब मैं ये लेवल पकड़ के चल रहा हूं, ये मर्क्यूरी का लेवल, ये और ये नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद का लेवल ये। अब ये जो मर्क्यूरी है, अब इस मर्क्यूरी पे ध्यान दो, ये मर्क्यूरी, ये जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी के ऊपर इतना पानी है और ये मर्क्यूरी के ऊपर इतना मर्क्यूरी है। मगर एक बात याद रखो, क्या ये पूरा मर्क्यूरी पानी डालने के बाद ही ऊपर आया है क्या? नहीं, पानी डालने के बाद सिर्फ इतना मर्क्यूरी ऊपर आया है। ये जो मर्क्यूरी था ना, ये तो ऑलरेडी इधर मर्क्यूरी ही थी। ये तुमको कुछ विजुअलाइजेशन दूंगा तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा शायद। ये पूरा मर्क्यूरी पानी डालने के बाद ऊपर आया है क्या? पानी डालने के बाद सिर्फ इतना ही मर्क्यूरी ऊपर आया है। ये मर्क्यूरी मैं यहां से क्यों गिन रहा हूं? मैं यहां से क्यों गिन रहा हूं? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया ना, अब मैं ये लेवल लूंगा, ये लेवल। ठीक है, वापस से देखो, ध्यान से वापस से देखो, अगर नहीं समझ में आया वापस से देखो। पहले मर्क्यूरी का लेवल सेम था, समझ, सत्यम बाहर जाना है। पहले मर्क्यूरी का लेवल सेम था, ये था मर्क्यूरी का लेवल, बराबर। याद रखो, दिस वाज ओरिजिनल लेवल ऑफ मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी का ओरिजिनल लेवल है, ओरिजिनल। जब मैं लिक्विड डालता हूं, जब मैं इसके ऊपर लिक्विड डालता हूं, 13.6 सेंटीमीटर लिक्विड डाल दिया मैंने, वाटर डाल दिया, तो ये वाटर ने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और इस वाटर ने इस मर्क्यूरी को क्या किया? 1 सेंटीमीटर नीचे ढकेला। सपोज कितना सेंटीमीटर नीचे ढकेला? 1 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना सेंटीमीटर ऊपर आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इधर जगह बना रहा हूं पानी को नीचे आने के लिए। पानी को नीचे आने के लिए मैंने क्या बनाया? जगह बनाया। मतलब ऊपर से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा ये पानी, और ये पानी अब नीचे चला गया। 1 सेंटीमीटर कहां चला गया? नीचे चला गया। कुछ बात समझ में आई? 1 सेंटीमीटर नीचे गया। जब पानी 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो मर्क्यूरी कंप्रेस हो गया क्या? मर्क्यूरी दब गया क्या? मर्क्यूरी 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। अब मर्क्यूरी यहां पर आ गया 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर। मगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए मैं ये लेवल लूंगा कि 1 सेंटीमीटर नीचे से लूंगा? मतलब मेरे को पहले एक ऐसा लेवल देखना है जहां पे मर्क्यूरी सेम लेवल पे है, जहां पे मर्क्यूरी क्या है? सेम लेवल पे है। तो वो लेवल के लिए मैं ओरिजिनल लेवल से 1 सेंटीमीटर कहां आया? नीचे आया। 1 सेंटीमीटर कहां पर आया? नीचे आया। ये लेवल पे इधर भी मर्क्यूरी है और इधर भी मर्क्यूरी है, तो ये परफेक्टली बैलेंस्ड मर्क्यूरी है। ये मर्क्यूरी परफेक्टली क्या है? बैलेंस्ड मर्क्यूरी है, बराबर। अब मर्क्यूरी के ये साइड पे वाटर है, मर्क्यूरी के ये साइड के आन पे क्या है? वाटर है, और इस मर्क्यूरी के लेवल के ऊपर क्या है? मर्क्यूरी का कॉलम है। ये पानी जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है मर्क्यूरी के ये सरफेस पे, उतना ही प्रेशर ये मर्क्यूरी का कॉलम क्रिएट कर रहा है मर्क्यूरी के ये सरफेस पे। कुछ बात समझ में आई? नहीं? ये जो पानी है, ये जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है किसके ऊपर? मर्क्यूरी के ये सरफेस पे, ये वाले नीचे वाले सरफेस पे, उतना ही प्रेशर मर्क्यूरी का ये लेवल क्रिएट कर रहा है मर्क्यूरी के ये वाले सरफेस पे। यहां पे और यहां पे तो मर्क्यूरी बैलेंस है ना, सेम सिस्टम पे, सेम लेवल पे है। सेम लेवल के बाद इतनी मर्क्यूरी उठी है। अब ये मर्क्यूरी इस मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है और ये पानी भी इस मर्क्यूरी के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। दोनों इक्वल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? इक्वल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मगर लेवल सेम है क्या? नहीं, लेवल सेम नहीं है। तो व्हाट इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस मर्क्यूरी, दिस वाटर कॉलम? तो यहां पे मैं लूंगा प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर क्रिएटेड बाय व्हाट? मर्क्यूरी कॉलम। प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर कॉलम इज हाइट ऑफ वाटर into density of water into gravity. Pressure created by mercury column, pressure created by mercury column is equal to height of mercury column into density of mercury column into gravity.
ग्रेविटी ग्रेविटी दोनों जगह सेम है, वो कट गया। हाइट ऑफ वाटर कॉलम और डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम। हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना है? 13.6 हाइट ऑफ वाटर कॉलम अपने को दिया है विच इज 13.6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज 13.6। डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम इज व्हाट? 1000 इज व्हाट? 1000 kg पर मीटर क्यूब। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम मुझे नहीं मालूम। डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम मर्क्यूरी कॉलम कितना है? 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये 1000 गया, ये 1000 गया, मल्टीप्लाई हुआ है ना, 1000 कट गया, 1000 कट गया। अब यहां पे देखो, अब ये गया, ये गया। अब यहां पे हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम क्या हो जाएगा? यहां पे 13.6 है, ये 13.6 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना हो गया? दोनों डिवाइड किया तो कितना मिला? 1 सेंटीमीटर। बट रिमेंबर हियर दिस इज नॉट द राइज इन मर्क्यूरी कॉलम। ये कौन से मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है? ये मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है, बराबर। कौन से मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है? यहां से लेके यहां तक ये मर्क्यूरी कॉलम का हाइट है कितना? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? मगर ओरिजिनल मर्क्यूरी की लेवल क्या थी? यहां बीच में थी। ओरिजिनल लेवल यहां पे बीच में थी ना, ओरिजिनल लेवल यहां पे बीच में थी। तो यहां से वो कितना राइज हुआ है? हाफ। तो अगर ये पूरा 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना है? हाफ डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बारीक चीज उन्होंने पूछी है। तो राइस इन मर्क्यूरी कॉलम इज व्हाट? 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 2, क्योंकि मर्क्यूरी ऑलरेडी यहां पे थी ना। अब यहां से कितना राइज है? तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5 सेंटीमीटर विच इज द राइज इन मर्क्यूरी कॉलम। कुछ बात समझ में आई सबको? कुछ बात समझ में आई? यहां तक अपना कैलकुलेशन बराबर था, मगर हमने यहीं पे छोड़ दिया था। मगर एक बार याद रखो, मर्क्यूरी का ओरिजिनल लेवल तो ये था ना, इस पे से कितना ऊपर आया है? इस पे से वो कितना ऊपर आया? सिर्फ 0.5। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? नहीं? क्या समझे तुम लोग? पहले मर्क्यूरी इधर था और यहां पे मर्क्यूरी किधर था? इधर था, बराबर। ये था लेवल ऑफ मर्क्यूरी, ये था लेवल ऑफ व्हाट? मर्क्यूरी, ये और ये। ओके, तो दिस वाज माय ओरिजिनल लेवल, दिस वाज व्हाट माय ओरिजिनल लेवल। ये था मेरा ओरिजिनल लेवल ऑफ मर्क्यूरी, ये था मेरा ओरिजिनल लेवल ऑफ मर्क्यूरी। जब मैंने पानी डाला तो उस पानी ने मर्क्यूरी को समझो 1 सेंटीमीटर नीचे ढकेला। कितना नीचे ढकेला? 1 सेंटीमीटर नीचे ढकेला। अगर इस पानी ने मर्क्यूरी को 1 सेंटीमीटर नीचे ढकेला तो मर्क्यूरी इधर 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगी, मर्क्यूरी इधर 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगी। मगर जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब मैं कैलकुलेट करता हूं ना, तो मैं ये ओरिजिनल लेवल ले रहा हूं क्या? मैं ओरिजिनल लेवल से 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहा हूं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्या कर रहा हूं मैं? नीचे आ रहा हूं। तो ओरिजिनल लेवल से मैं 1 सेंटीमीटर नीचे आया, मतलब ये लेवल पे मर्क्यूरी सेल्फ बैलेंस्ड है। ये लेवल पे मर्क्यूरी क्या है? सेल्फ बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए किसी ना वाटर की जरूरत है ना ये मर्क्यूरी की जरूरत है। मगर ये लेवल के बाद जब इसके ऊपर पानी है तो ये लेवल के ऊपर इसके ऊपर मर्क्यूरी है, और ये पानी का प्रेशर और ये मर्क्यूरी का प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये मर्क्यूरी का हाइट मुझे कितना मिला? 1 सेंटीमीटर। ये मर्क्यूरी का हाइट मुझे कितना मिला? 1 सेंटीमीटर। मगर क्या ये टोटल राइज इन मर्क्यूरी लेवल है? नहीं, मर्क्यूरी तो पहले ऑलरेडी यहां पे थी ना, हाफ वे पे थी। अभी मर्क्यूरी सिर्फ इतनी आधी ऊपर आई है, तो ये 1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय क्या कर दिया? 2, तो मुझे मिला 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो लास्ट का स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। गॉट इट? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम टिपिकल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसमें हमने एक पिस्टन डाला हुआ है, राइट? इसमें हमने एक पिस्टन डाला हुआ है, मगर एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसका क्रॉस सेक्शन इसका क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम नहीं होगा। एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो ये सिलेंडर मैं बड़ा लेता हूँ, ओके? ये सिलेंडर में क्या करता हूँ? बड़ा बनाता हूँ। अगर सेम रहेगा तो देयर वोंट बी एनी मैकेनिकल एडवांटेज, वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 का रहेगा। ओके, जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता है तभी हमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। यानी ये पिस्टन छोटा है, ये पिस्टन बड़ा है। समझ में आई नहीं बात? ये इंजेक्शन है,
या तो अपनी होली की जो पिचकारी आती है वही समझ लो। तो ये वो चीज़ है जो हम लोग दबाते हैं, और ये वो ट्यूब है, तो इसको बोलते हैं पिस्टन। ये ब्लू वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन। जो हम लोग दबाते हैं होली में, पिचकारी में जो दबाते हैं उसको बोलते हैं पिस्टन। और वो जो दबाते हैं वो एक सिलेंडर के अंदर होता है, तो दैट इज द सिलेंडर। तो वही ये भी है, ये पिस्टन है और ये पिचकारी है, मगर द ओनली थिंग इज ये पतली है और ये पिचकारी जो है वो मोटी है। ओके, अब इसके अंदर लिक्विड होगा, इसके अंदर क्या होगा? लिक्विड होगा, पूरा एंड टू एंड भरा होगा। एंड टू एंड अगर लिक्विड भरा है, यहां पे कहीं पर भी फ्री सरफेस नहीं है, देयर इज नो फ्री टू एयर। जैसे यहां पे फ्री सरफेस था, यहां पे फ्री सरफेस था, यहां पे फ्री सरफेस था, यहां पे ये फ्री सरफेस था, राइट? दिस वाज फ्री सरफेस। इसको हम लोग दबा रहे हैं क्या ऊपर से? कोई पिस्टन से दबा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये फ्री सरफेस था, मगर यहां पे कोई फ्री सरफेस नहीं है। तो जब कन्फाइंड प्लेस में लिक्विड होता है तो हम लोग पास्कल्स लॉ लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? ये पॉइंट पे प्रेशर A और ये पॉइंट पे प्रेशर B, ये दोनों प्रेशर सेम होगा। दोनों प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B, और कोई भी पॉइंट ले लोगे तुम बीच में तो वहां पर भी सेम ही प्रेशर होगा। क्या ये दोनों सेम हाइट पे होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है। ओके, वो जरूरी नहीं होता। जब पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है, जब कन्फाइंड प्लेस होता है, तो वो लेवल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहीं पे नीचे, ये कहीं पे ऊपर भी हो सकता है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। व्हाट इज प्रेशर एट ए? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। And what is pressure at B? Pressure at B is nothing but force upon area. But remember one thing, यहाँ पे फोर्स वो फोर्स है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन हाइड्रोलिक मशीन फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10। तो इसका एरिया 10 है, समझो। इसका एरिया क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हम लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं? फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 2 न्यूटन। अगेन रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे ये एसआई यूनिट में है, ये सीजीएस यूनिट में है, तो यूनिट का कॉन्फ्लिक्ट तो है, मगर जैसे लास्ट टाइम हुआ था कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर हमें सेम ही मिलेगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन्ड ऑन द पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100। इस एरिया, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन कितना है? 100। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे उन्होंने पूछा है कि यहां पे हमें फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितने न्यूटन का मिलेगा। मतलब जब मैं इसको दबा रहा हूं नीचे, जब मैं इसको दबा रहा हूं नीचे, ये पिस्टन जब नीचे दबेगा तो ये पूरा का पूरा लिक्विड एक फोर्स क्रिएट करेगा और ये पूरा का पूरा लिक्विड इस पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा, ऊपर ढकेलेगा, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट कंप्रेस द लिक्विड, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। कितना भी फोर्स लगा दो, लिक्विड कभी कंप्रेस होएगा क्या? नहीं। यहां से फोर्स लेगा तो ये फोर्स को वो इधर पे अप्लाई करेगा, मतलब पिस्टन को तुम यहां से दबाओगे तो ये लिक्विड इस पिस्टन को ऊपर ढकेलेगा, ऊपर की तरफ, यहां से नीचे, यहां से ऊपर। तो ये पूछा है कि यहां पे जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना न्यूटन का होगा। यहां पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ये पिचकारी पतली है, इसका एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पिचकारी बड़ी है, इसका एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 न्यूटन का अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये लिक्विड इस पिस्टन को ऊपर कितने न्यूटन ऑफ फोर्स से ऊपर ढकेलेगी? तो ये हम लोग बोलते हैं F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। F1 2 न्यूटन है, F1 कितना है? 2 न्यूटन है। A1 मतलब इसका एरिया कितना है? 10। F2 ये फोर्स कितना है मुझे नहीं मालूम, तो F2 आई डोंट नो, अपॉन A2 कितना है? 100। A2 कितना है? 100। तो यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। तो F2 इंटू 10, F2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 100। तो यहां पे F2 क्या हो जाएगा? F2 विल बी 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। ये गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। तो F2 विल बी 20 न्यूटन। ओके, तो यहां पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमें मिलेगा 20 न्यूटन का। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 20 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, जब तुम कम फोर्स लगाते हो और तुमको ज्यादा फोर्स मिलता है आउटपुट पे, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिला है। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज मिला है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये हाइड्रोलिक मशीन का, पिस्टन का, फिर दूसरा जो मिल आता है वो ये ब्रेक्स का।
ये सारे क्वेश्चन सेम प्रिंसिपल पे अप्लाई करते हैं, एक छोटा सिलेंडर एक बड़ा सिलेंडर, तो वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, वी कैन डायरेक्टली यूज Pascal's law. And what is Pascal's law? F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. What I am trying to say कि इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सिलेंडर होगा एक बड़ा सिलेंडर होगा, छोटे सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, बड़े सिलेंडर को वो एक्चुअल सिलेंडर है जो ब्रेक को दबाता है, ओके, जो ब्रेक को दबाता है। कंस्ट्रक्शन हमने पहले कर लिया तो वी आर नॉट डूइंग इट अगेन। तो ये मास्टर सिलेंडर पतला होता है और जो एक्चुअल सिलेंडर जो ब्रेक दबाता है वो बड़ा होता है, ओके। यहां पर हम लोग एक फोर्स लगाएंगे, यहां पे हमको फोर्स मिलेगा, ओके, मगर ये छोटा है ये बड़ा है तो यहां पे कम फोर्स लगाएंगे, यहां पे मुझे ज्यादा फोर्स मिलेगा। फाइनली वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टेटमेंट F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, या तो इसको अल्टरनेटिव कर दो तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, कुछ भी लिखो। सो दिस इज पास्कल्स लॉ व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। तो यहाँ पे F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, ये कहां से आया समझ में आया ना, ये A1 को इधर भेज दिया, ये F2 को इधर भेज दिया, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। और ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब बीच में इक्वल होगा, और इधर भी एक ही फ्रैक्शन है इधर भी एक ही फ्रैक्शन है। अगर बीच में प्लस है तो ये नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे दो फ्रैक्शन है तो नहीं कर सकते, इधर भी एक फ्रैक्शन इधर भी एक फ्रैक्शन बीच में इक्वल है तो मैं इसको इधर और इसको इधर भेज सकता हूं। तो ये इधर आ जाएगा F1 अपॉन F2, ये A1 इधर चले जाएगा A1 अपॉन A2। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, ये मुझे मिल गया पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब उन्होंने बोला व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मास्टर सिलेंडर एंड द व्हील सिलेंडर। तो ये रेशियो पूछा है, ये मास्टर सिलेंडर है और ये व्हील सिलेंडर है। याद रखना मास्टर सिलेंडर छोटा होता है, व्हील सिलेंडर बड़ा होता है। यहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, यहां पे हमें फोर्स मिलता है, ठीक है, बात समझ में आई। ये मास्टर सिलेंडर ये व्हील सिलेंडर, यहां पे फोर्स लगाएंगे, मास्टर पे हम लोग ब्रेक्स मारते हैं, तो जब ब्रेक्स लगाते हैं हम लोग तो वहां पे होता है मास्टर सिलेंडर, और वो लिक्विड प्रेशर से जाता है व्हील्स के बाजू में, और व्हील्स के बाजू में जो ब्रेक है वो व्हील को दबा देता है, उसको हम लोग बोलेंगे व्हील सिलेंडर। वो बड़ा होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और अंदर सेम लिक्विड होगा। तो सेम चीज है यहाँ पे। तो F1 अपॉन F2 फोर्स हम लोग कितने का लगा रहे, हाइड्रोलिक ब्रेक, सो दैट ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा 15 न्यूटन मुझे मिल रहा है, 15 न्यूटन मुझे मिल रहा है, तो मिल रहा है मतलब मुझे कहां से मिलेगा, मिल रहा है मतलब तो यहां से मिल रहा है, व्हील सिलेंडर से मुझे मिल रहा है, तो ये F2 है, ये F2 है। तो F2 कितना है 15 न्यूटन जो मुझे मिल रहा है, ठीक है, जो मुझे मिल रहा है। और हम लोग कितने का लगा रहे फोर्स, हम लोग फोर्स लगा रहे 0.5 न्यूटन का, 0.5 न्यूटन का। तो हमें पूछा है कि A1 अपॉन A2 का रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब मास्टर सिलेंडर का और व्हील सिलेंडर का एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए। यहां पे हमने फोर्स लगाया 0.5 न्यूटन, हमको मिल रहा है 15 न्यूटन। कुछ बात समझ में आ रही, ओके। तो बस इसको रिड्यूस कर दो, इसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें यहां पे, हाँ चलिए ठीक है, यहां पे पॉइंट हटाना जरूरी तो नहीं है मगर हटा लो, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 इंटू 2 तुमको क्या मिलेगा 1 न्यूटन, और यहाँ पे 15 इंटू 2 मुझे क्या मिलेगा 30 न्यूटन। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 30 हो गया, रिड्यूस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो ऑफ मास्टर सिलेंडर टू व्हील सिलेंडर विल बी 1:30, ओके। अगेन द सेम क्वेश्चन, हाइड्रोलिक मशीन दिया है, हाइड्रोलिक मशीन दिया है तो हमें मालूम है F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, ओके। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है F1 क्या है F2 क्या है, ओके। F1 वो है जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, ओके, वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स। F2 वो फोर्स है जो फोर्स मुझे मिल रहा है। A1 इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया, F2 इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया। एक पतला होगा सिलेंडर, एक बड़ा होगा सिलेंडर, राइट, एक बड़ा होगा सिलेंडर। अब यहां पे नॉर्मली यहां पर एक पिस्टन है और यहां पर भी एक पिस्टन है, ओके। तो हमेशा याद रखो ये जो फोर्स है F1 ये हम लोग अप्लाई करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, और ये जो फोर्स है F2, ये जो फोर्स है F2 ये मुझे ऑब्टेन्ड है, जो मुझे मिलता है, और ये एरिया छोटा है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और ये एरिया बड़ा है, दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर जहां से मुझे फोर्स मिल रहा है, और इसके बीच में पूरा लिक्विड है इन द कन्फाइंड प्लेस, तो पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखो द एरिया ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन आर 5 and 625, तो 5 छोटा वाला कितना है 5, तो यानी ये A1 F1 अगर है तो इसका एरिया होगा A1 है 5,
और A2 कितना है, F2 अगर ये है तो इसका एरिया हो जाएगा A2, इसका एरिया हो जाएगा A2। A2 कितना है, A2 इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का कॉन्फ्लिक्ट है मगर प्रॉब्लम नहीं है, हमें मीटर स्क्वायर में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है, इसमें यूनिट यूनिट कट जाता है। तो यहाँ पे अगर मीटर स्क्वायर है, नीचे भी मीटर स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम नहीं है, मीटर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि रेशियो है ना, तो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो कट जाएगा। व्हाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल बी सपोर्ट, व्हाट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन, स्मॉलर पिस्टन पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो F1 मुझे अननोन है, F1 मुझे क्या है, अननोन है। तो व्हाट पिस्टन विल सपोर्ट ए लोड ऑफ 1250 न्यूटन ऑन द लार्जर पिस्टन, लार्जर पिस्टन ये है, लार्जर पिस्टन पे फोर्स हमें कितना मिल रहा है, 1250। तो ये समझना है कि F1 क्या है, A1 क्या है, F2 क्या है, A2 क्या है। तो F1 मुझे नहीं मालूम है, F2 मुझे मालूम है, F2 कितना है 1250 लार्जर एरिया, A1 कितना है 5, A2 कितना है, A2 is 625। They have asked us to find out F1। यूनिट मैंने जानबूझ के कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि रेशियो है, कट जाएगा यूनिट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में विच इज सीजीएस यूनिट, ये न्यूटन में, ये न्यूटन में विच इज एसआई यूनिट, नॉर्मली नहीं चलता, एक जगह ऐसा एक जगह सीजीएस नहीं चलता, मगर यहाँ पे रेशियो में तो कट जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F1 क्या चाहिए मुझे, F1 विल बी F1 इंटू 625, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, F1 इंटू 625 इज इक्वल टू 1250 इंटू 5, 1250 इंटू 5। तो F1 क्या हो जाएगा, 1250 इंटू 5 अपॉन 625। अब इसको सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा, मुझको मिलेगा 10 न्यूटन, ओके, मुझको मिलेगा 10 न्यूटन। तो मुझे कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1250 न्यूटन का फोर्स ऑब्टेन्ड होगा, मुझे मिलेगा, ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रिंसिपल है। यहां पर पहले यहाँ पे छोटा सिलेंडर होता था, यहाँ पे बड़ा सिलेंडर होता है, तो यहाँ पे बड़ा सिलेंडर लाके उन्होंने छोटे सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया, सेम चीज़ है। अब ये प्रिंसिपल क्या दिया है, उन्होंने एक बॉटल दिया है और उस बॉटल पे ये नेक है, बॉटल का इसको हम लोग बोलते हैं नेक, और ये है बॉटम, ये है बॉटम। अब ये समझो कि नेक भी एक सिलेंडर है, बॉटम भी एक सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है। अब यहाँ पे हमको दिया है कॉर्क, यहाँ पे हमको दिया है कॉर्क। तो कॉर्क एक सॉफ्ट वुड होता है जो हम लोग उसके मुंह पे लगा के उसको बंद करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये पिस्टन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो कॉर्क है, दिस इज सॉफ्ट वुड, ओके। कुछ बॉटल्स में अभी भी कॉर्क आता है, पहले नॉर्मल था, अभी तो ढक्कन आने लग गया, तो पहले हम लोग कॉर्क यूज करते थे, ठीक है। तो कॉर्क इज अ सॉफ्ट वुड, स्पॉन्ज जैसा वुड होता है, वो स्पॉन्जी वुड होता है, उसको हम लोग डाल देंगे इस नेक के अंदर और प्रेस कर देंगे तो बॉटल बंद हो जाएगी। मगर यहां पर अब इसको जब प्रेस करते हैं ना, तो ये पिस्टन की तरह काम करता है क्योंकि ये अंदर घुसता है नेक के, ओके, नेक के अंदर घुसता है। यहां पे हमने समझो एक फोर्स लगाया, यहां पे समझो, यहां पे हम लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं, द बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद ऑयल, ओके। अब इसके अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ है। ऑफकोर्स अगर पूरा ऑयल भरा रहेगा तभी तो पास्कल्स लॉ काम करेगा ना, तभी तो पास्कल्स लॉ काम करेगा। तो ये पूरा भरा हुआ है ऑयल से। अब इसमें एक चीज होती है कि एक टेक्निक होता है बॉटल खोलने का, कि ये कॉर्क को ना दबा देते हैं ऐसे जोर से, एक्चुअली खोलने का नहीं, बॉटल तोड़ने का ये टेक्निक है, ये ट्रिक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे इसके ऊपर वीडियोस भी है, आई विल मैं डाल दूंगा अगर मिला तो मुझे। तो यहाँ पे कॉर्क को अगर ऊपर से तुम प्रेस करते हो ना, जोर से, एकदम जोर से प्रेस करते हो ना, तो ये बॉटम फट जाता है और ये बॉटम फट के पूरा जो ऑयल है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, बॉटल खोलने का ट्रिक तो नहीं बोल सकते, तोड़ने का ट्रिक है ये। अब यहां पे हम लोग, इफ द कॉर्क ऑफ द नेक इज प्रेस्ड इन विद ए फोर्स ऑफ 1.2 kgf, तो यहां पे हमको फोर्स लगा रहे हैं, यहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, रिमेंबर दिस इज F1 और इसका जो एरिया है दैट इज A1। यहां पे जो फोर्स मिलेगा मुझे दैट विल बी F2 और इसका जो एरिया है बॉटम का दैट इज A2, ठीक है, इसमें कंफ्यूज में नहीं होना है। तो F1 हमें कितना दिया है, F1 दिया है 1.2 kgf, तो kgf भी चलेगा, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, हर बार न्यूटन ही जरूरी नहीं है, kgf भी चल जाता है, ओके। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द नेक, द डायमीटर ऑफ द नेक, अच्छा नेक का डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है ऊपर,
नेक का, उसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आई विल हैव टू कैलकुलेट इट्स एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22.7 एंड रेडियस, डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 होगा। कैसे मिलेगा हमें, 1 इंटू 1, ये तो पता होना चाहिए ना, अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगा 1, तो दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 1 इज 1, तो दिस इज नथिंग बट 22.7 और दिस इज नथिंग बट पाई। इसका एरिया क्या है, पाई है। इसका एरिया क्या है बॉटम का, तो बॉटम का ठीक है 10 सेंटीमीटर, इसका एरिया डायमीटर दिया है, बॉटम का जो सर्कल है उसका हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस क्या होगा 5, एरिया क्या होगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 5 दैट इज एरिया A2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज 25, तो पाई इंटू 25। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं अपना फॉर्मूला, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन F2। F1 कितना है 1.2, F2 कितना है मालूम नहीं, A1 कितना है पाई, इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, मगर रेडियस कितना है 1, तो रेडियस का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1, तो 22.7 इंटू 1 इज 22.7 दैट इज नथिंग बट पाई। तो A1 का एरिया है पाई अपॉन A2 का एरिया कितना है 25 पाई, पाई कट गया, इसीलिए मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये रेशियो होगा, पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F2 इंटू 1 इज F2 दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 1.2, 25 इंटू 1.2 मुझे मिलेगा 1.2 मुझे मिलेगा 30 kgf, 30 kgf। ओके ठीक है, यहां पर एक और बात, अगर किसी को डाउट हो रहा है कि भाई ये CGS में है, ये MKS में है, SI में है, तो कैसे चलेगा, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू, ये जो है एरिया जो है ना, ये एरिया तुम मीटर में ले सकते हो, मगर अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 50 kg इज अप्लाइड टू ए स्मॉलर पिस्टन। तो भाई वापस से सेम चीज दिया है, एक स्मॉलर पिस्टन है, एक बड़ा पिस्टन है, यहां पे फोर्स अप्लाई किया है, याद रखो फोर्स अप्लाई किया है स्मॉलर पिस्टन पे, तो वो है F1, वो क्या है F1, ओके, तो वो है F1, और F1 कितना है, F1 दिया है 50 kgf, न्यूटन की जगह पे kgf भी एक्सेप्टेबल है, इट इज ग्रेविटेशनल यूनिट। यहाँ पे एरिया मुझे नहीं दिया है, मगर एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर दिया है 5, ओके, डायमीटर दिया है 5, अगर डायमीटर दिया है 5, डायमीटर अगर दिया है 5 तो रेडियस क्या होगा 2, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई को मैं पाई ही रखूंगा, याद रखना पाई कैंसिल होने वाला है, तो पाई को मैं पाई ही रखने वाला हूँ, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज अरे रेडियस डायमीटर 5 है तो रेडियस 2 नहीं है, डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस इज 5 डिवाइड बाई 2, ओके, 5 डिवाइड बाई 2 विच इज 2.5, तो रेडियस को मैं ले लेता हूँ 2.5, चलेगा ना, 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5 गिव्स मी 6.25 इंटू पाई, दिस इज एरिया ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। और एरिया ऑफ द बिग सिलेंडर, ये बड़ा सिलेंडर है, ये बड़े सिलेंडर का एरिया A2 है, मगर इसका भी मुझे रेडियस दिया है, रेडियस मुझे कितना दिया है 25, रेडियस दिया है 25, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 25, अगर डायमीटर दिया है 25, डायमीटर दिया है 25, तो रेडियस हो जाएगा 25/2, 25/2, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, चलो एरिया पता कर लो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर इज 25/2 इंटू 25/2, मैं इसको लेता हूं पाई इंटू 25 इंटू 25 625 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में रखता हूं, देखता हूं आगे क्या करना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, या तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, ये ले लो, नॉर्मली हम लोग यही लेते हैं, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। F1 कितना है 50, F2 कितना है पता नहीं, A1 कितना है 6.25 इंटू पाई, और A2 कितना है, A2 है 625 अपॉन 4 इंटू पाई, ओके, इंटू पाई विच इज A2,
पाई पाई कट गया, मुझे पता था पाई पाई कटने वाला है। अब नाउ आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट F2। तो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? F2 इंटू 6.25, F2 इंटू 6.25 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो दिस इज 50 इंटू 625 अपॉन 4, 625 अपॉन 4। अब 4 से ना इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से ना इसको डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, आंसर पॉइंट में आएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं F2 को, ये 6.25 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6.25, सॉरी ऊपर 625 है, 625 अपॉन 6.25, 6.25 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऑलरेडी इधर 4 है, ऑलरेडी इधर 4 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना 625 अपॉन 6.25, तो मुझे आंसर मिलेगा 100। मुझे आंसर क्या मिलेगा? 100। तो दिस इज नथिंग बट 50 इंटू 100 अपॉन 4, 4 और 100 डिवाइड किया, इधर आ गया 25, इधर आ गया 25, 50 इंटू 25 मुझे मिलेगा 1250 kgf। सो दिस इज F2, दिस इज व्हाट? F2। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया, कुछ भी नया नहीं। ओके 13 क्वेश्चन, सेम सेटअप है, सेटअप सेम है। एक स्मॉल सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा फोर्स है, एक बड़ा छोटा पिस्टन है, एक बड़ा पिस्टन है। इसको हम लोग बोलेंगे F1। फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पिस्टन इज F1, एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज A2। जो फोर्स में यहां पे मुझे ऑब्टेन होगा दैट इज F2 एंड एरिया ऑफ द सिलेंडर इज A2 एंड आई विल बी यूजिंग पास्कल्स लॉ व्हिच इज F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ठीक है, अब हमें दिया है विद पिस्टन्स A एंड B ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 सेंटीमीटर। इसका एरिया दिया है, सॉरी दिस इज नॉट A2, दिस इज A1, दिस इज A1। तो A1 मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 मुझे दिया है, A2 दिया है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, joined together by the bottom of the mass of 4 kgf is placed on the piston। अब यहाँ पे उन्होंने पिस्टन पे फोर्स कितना अप्लाई किया वो नहीं दिया है, उन्होंने बोला है कि इस पिस्टन के ऊपर एक वजन रख दिया है और वजन रख दिया है 4 किलो का। अब 4 किलो का अगर वजन रखा है तो भाई 4 किलो का वजन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा ना, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब वजन कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? वजन फोर्स अप्लाई करता है उसके वेट के बराबर। तो यहां पे फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ दिस मास। ओके, तो फोर्स वेट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी। और वेट के दो ऑप्शन है, रिमेंबर वेट के दो ऑप्शन है। एक, अगर मास 4 kg है, अगर मास कितना है 4 kg है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वेट लिखूं 4 kgf विच इज एक्सेप्टेड, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट, या तो मैं वेट लिखूंगा m इंटू जी विच इज 4 इंटू 10 एंड दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो दो ऑप्शन है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। अब ये चैप्टर में हम लोग कभी kgf लेते हैं, कभी न्यूटन लेते हैं, चलता है। ओके, चलता है। तो बेटर आई विल डू वन थिंग, आई विल स्टिक टू SI यूनिट, आई विल स्टिक टू न्यूटन दिस टाइम। अब मैं न्यूटन में ही लेता हूं। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। m मास कितना है 4, ग्रेविटेशनल यूनिट कितनी है 10, तो दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। कुछ बात समझ में आई? यहां पर मैंने क्या किया, यहां पे हमें फोर्स नहीं दिया था, कितना फोर्स लगा रहे हैं ये पिस्टन पे ये नहीं दिया था, मगर आपको बोला था कि पिस्टन के ऊपर 4 किलो का मास रखा हुआ है। अब मास फोर्स अप्लाई करता है, अब मास फोर्स कौन सा अप्लाई करता है? मास अप्लाई करता है फोर्स विच इज इक्वल टू इट्स वेट, विच इज इक्वल टू इट्स वेट। तो मैं इसका वेट पता करूंगा। इसका वेट मैंने कैसा पता किया? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। मेरा वेट कितना है? मेरा वेट इज 600 न्यूटन। समझो मेरा मास है 60 kg, तो फिजिक्स में 60 kg नहीं चलता, kg इज मास। ओके, फिजिक्स में वेट का यूनिट होता है न्यूटन, तो 60 kg को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 kg मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी इज 10, तो 60 इंटू 10 इज 600 न्यूटन, दैट इज माई वेट। यहाँ पे इसका वेट कितना है 40 न्यूटन, तो मैंने 40 न्यूटन ले लिया। ठीक है, अभी तो यहाँ पे F1 हो गया 40 न्यूटन और ये हो गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस से सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलता है, अगर मुझे SI यूनिट अगर परफेक्ट चाहिए तो दिस हैज टू बी इन मीटर स्क्वायर, दिस हैज टू बी इन मीटर स्क्वायर एंड 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट करते हैं हमें पता होना चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, दोनों जगह स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर
इज इक्वल टू स्क्वायर 1 को भी मिला, स्क्वायर मीटर को भी मिला, स्क्वायर 100 को भी मिलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर को भी मिलेगा। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स 0 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द थिंग। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे 10,000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो एरिया इज इक्वल टू, मगर इसमें करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी ये याद रख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर बाय व्हाट, डिवाइड किससे करूंगा मैं, 10,000 से। अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, मगर इसमें मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखता हूं क्योंकि पूरे चैप्टर में मैंने यही रखा हुआ है। हमें पता क्या करना है, प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल्स में नहीं होगा, प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लूंगा तो, और अगर मीटर स्क्वायर लूंगा तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा पास्कल में। ओके, ठीक है। अब उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे प्रेशर क्या है। अब ये पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू फोर्स एट ए डिवाइडेड बाय एरिया एट ए। तो व्हाट इज फोर्स एट ए, फोर्स है 40 न्यूटन, फोर्स है 40 न्यूटन, और एरिया एट ए, एरिया एट ए आइदर यू कैन टेक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मैं लेता हूं 8 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, मैं सीधा पास्कल में ही पता करता हूं, ऐसा यूनिट में ही पता करता हूं। तो दिस इज 40 डिवाइडेड बाय दिस, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 बाय 10,000 इज नथिंग बट 40 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन 8। ओके, ये क्या हो जाएगा अभी, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, इधर 10 हो गया, इधर 2 हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 zeros डिवाइड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय 2, दिस इज नथिंग बट 2 5 जार 10, और कितना जीरोस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज पास्कल्स, दिस इज पास्कल। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 50,000 पास्कल। यहां पे प्रेशर कितना है, यहां पे प्रेशर मुझे मिला है 50,000 पास्कल्स। इस बार मैंने ऐसा यूनिट ले लिया, ऐसा यूनिट नहीं लूंगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखूंगा, तो मुझे फोर्स मिलेगा, प्रेशर मिलेगा न्यूटन, और इसको सेंटीमीटर में ही रखा ना, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी चलेगा, मगर मैंने यहाँ पे पास्कल्स पे पता किया। तो पास्कल्स हो गया 50,000 पास्कल्स। अब एक बात याद रखो, जो प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर यहाँ पे, प्रेशर तो सेम होता है ना भाई, यहाँ पे लो, 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 सब जगह प्रेशर सेम होता है। तो प्रेशर एट दिस एंड पिस्टन बी, यहां पर भी प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट पिस्टन बी विल बी द सेम, विच इज 50,000 पास्कल, विच इज 50,000 पास्कल, क्योंकि पास्कल लॉ लगा रहे हैं तो प्रेशर सब जगह सेम होगा, 50,000 पास्कल, बी पे भी वही होगा। तो ए मिल गया, बी मिल गया। बोला है थ्रस्ट ऑन पिस्टन बी। अब पिस्टन बी पे थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहां पे पहले प्रेशर देखो कितना है, यहां पे पहले प्रेशर है, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो थ्रस्ट बोला है ना उन्होंने, थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स। तो प्रेशर बी पे प्रेशर कितना है 50,000 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको भी तुम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो 320 डिवाइड बाय व्हाट, 10,000, दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, मीटर स्क्वायर। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स मुझे चाहिए ना, तो ये 320 अपॉन 10,000 को इधर भेज दूंगा, यहाँ पे ये डिवाइड हुआ है, ये पूरे फ्रैक्शन को उधर भेज दूंगा, तो वहां जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 320 अपॉन क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चला गया। तो 5 इंटू 320 इज 500, 5 2 10, 10 5 15 प्लस 1 16, 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन इज द थ्रस्ट एट दिस पॉइंट। ओके, अब पीछे आंसर अगर उन्होंने केजीएफ में दिया रहेगा तो 1600 है ना, तो इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर केजीएफ में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि न्यूटन के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते तो न्यूटन से मिलता था, केजीएफ के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो केजीएफ में मिल जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। ओके, टेक इट एज इट।